सर मेरी सरकार से बस यही गुजारिश है, हमारी थाली छीन के किसी और को दे रहे हो, कैसा रोजगार है? कि जो संक्शन स्ट्रेंथ है उसको 25,000 किया जाए, होमगार्ड्स को ना निकाला जाए। हमको तो भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। मेरा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, मैं उसको अच्छी शिक्षा कहाँ से दूंगा? सबसे बड़ी बात तो यह है, मेरे से और भी भाई हैं, सारे भूखे मर जाएंगे। कोई सी भी ऐसी फोर्स मेरे को बता दो जो 3 साल बाद या 5 साल बाद फिजिकल दोबारा देती है। हमारे को लग रहा है आप में से कोई फिजिकल दे सकता है दोबारा? हमारा 5 साल में हर बार फिजिकल लेते हैं, ये कहीं किसी डिपार्टमेंट में नहीं है। हमें सिर्फ एक तनख्वाह के अलावा और कुछ नहीं मिलता, ना हमें पीएफ मिलता, ना हमें ईएसआई, जो कि हम अपने बच्चों का इलाज भी नहीं करा पाते। इस महकमे में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी होती है। कोरोना काल के अंदर हमने डेड बॉडी इतना उठाई, इतना काम करा जिसका कोई कह नहीं सकते। मुझ पर डिसेबिलिटी आँख में आ चुकी है ऑन ड्यूटी पे, और उसका कोई सुनवाई नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टा फीड और मैं हूं शिव राजपूत। इस समय हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे। मैं अपने कैमरा मैन से कहूँगा एक बार जरा कैमरा को पीछे घुमा दें और जरा दिखा दें। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। यहाँ जितने लोग मौजूद हैं ये सारे के सारे लोग हैं होमगार्ड के। जी हाँ, दिल्ली होमगार्ड के। आपको बता दें कि 10,285 वैकेंसी निकालती है दिल्ली सरकार, जिसके बाद दिल्ली होमगार्ड जो है वो लोग इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं, समझते हैं इन्हीं से क्या है पूरा मामला और क्या इन लोगों की मांग है। सर क्या मांग है आप? सर मेरी सरकार से बस यही गुजारिश है, हमारी थाली छीन के किसी और को दे रहे हो, कैसा रोजगार है? अच्छा, मैं यही चाहता हूँ कि हमारा रोजगार हमें दिया जाए, वो जो उनका रोजगार उनको दिया जाए। बस सरकार से मेरी इतनी मांग है, हमारे को ना निकाला जाए। हमारे बच्चे बीवी कहाँ जाएंगे? इतनी उम्र में सबकी 40-45 उम्र है। इस उम्र में क्या करेंगे आदमी? समझाइए, मतलब कैसे निकाल कैसे रही सरकार? कैसे? ये हमारी स्ट्रेंथ की मतलब 10,285 है। हाँ, जो स्ट्रेंथ, और वो हम 85 से पुराने हैं। अच्छा। वो नए भर्ती करके और हमें निकालना चाहती है। अच्छा, ये 10,285 स्ट्रेंथ है। हाँ। और सरकार ने भर्तियां निकाल दी 10,285। हाँ। और मतलब हमारा क्या होगा? इसका मतलब हमारी थाली छीन कर उनको दी जा रही है। हाँ। और हमें घर भेज दिया जाएगा। तो बस जितनी स्ट्रेंथ है उतनी भर्ती निकाल दिए। हाँ। तो जो पैसे लगे हुए वो लोग तो निकाल दिए जाएंगे। हाँ, निकाल दिए जाएंगे। 8500 आदमी को निकाल, हम जाए बेरोजगारी ना की जाए। हमारे परिवार को 8500 लोग निकाल। हाँ जी जी। अच्छा, तो आप लोग 8500 लोग हैं। कहाँ काम करते हैं? आपका काम करते हैं? जी हम डीटीसी में हैं। डीटीसी में जी। कितने साल हो गए आपको काम? जी हमें 5 साल हो गए डीटीसी में, और हमारे भाई हमारे थानों में वो 15-15 साल से 13-13 साल हो गए उनको निकाले। वो इतनी उम्र भाई कहाँ जाएंगे आप? सरकार को ये सोचना चाहिए, मगर सरकार एक नया ही नियम निकाल कर अपने उन्हें स्टैंड रख के हमारी थाली दूसरों को देकर हमें बेरोजगार कर रही है। 2 महीने पहले निकाली गई है ना ये वैकेंसी? जी सर, जी सर, जी हाँ। क्या कहना चाहेंगे सर आप? मैं सिर्फ सरकार से यही निवेदन करना चाहूँगा कि जो संक्शन स्ट्रेंथ है उसको 25,000 किया जाए, होमगार्ड्स को ना निकाला जाए। और अच्छा, आप कह रहे हैं कि 25,000 स्ट्रेंथ को कर दिया जाए? जी 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 जी, ताकि जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उन लोगों को नहीं निकाला जाए। नई भर्ती आप लोग कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। जी 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 जी। इससे क्या है, नई भर्ती में जो लोग भर्ती होना चाह रहे हैं उन लोगों को बल भी मिलेगा, वो काम भी कर सकेंगे। और जो पुराने जवान हैं जो कार्य करने में सक्षम है, जिनको एक्सपीरियंस है महकमे का, वो आगे बढ़ सकेंगे। हाँ। अच्छा, तो क्या इसके लिए क्या कुछ क्वालिफिकेशंस वगैरह भी रखी होंगी सरकार ने? कई लोग कहते हैं क्वालिफिकेशंस भी चेंज करी गई हैं। देखिए, जब हम भर्ती हुए थे, जब एजुकेशन 10th पास थी। हाँ, 10th और अब जो भर्ती आ रही है इसमें 12th पास है, प्लस 1600 मीटर का फिजिकल है, और मेडिकल वगैरह भी जो मेजरमेंट है वो अब दिल्ली होमगार्ड से लिया जा रहा है। जिसकी उम्र 40 से 45 साल 50 साल हो गई है, वो कहाँ 1600 मीटर दौड़ पाएगा? और इस टाइम गवर्नमेंट और ये राज्यपाल और डिपार्टमेंट हमें निकालने को तैयार बैठा है। अब अपने बच्चों को लेकर जितने भी होमगार्ड जवान हैं कहाँ जाएंगे? बहुत परेशानी है, शोषण बहुत होता है यहाँ। अब ये 10,000 कुछ की वैकेंसी निकाल रहे हैं। अब 5 साल बाद जो भर्ती होकर नए लड़के आएंगे, फिर उनके साथ ये गवर्नमेंट ऐसी करेगी, उन्हें निकाल देगी, बेरोजगार कर देगी, फिर वो कहाँ जाएंगे? वो भी रोड पे आ जाएंगे। फिर यानी भाई घूम फिर के मुद्दा जाता है रोजगार। डिपार्टमेंट गवर्नमेंट पूरा कर रही है शोषण जो है। रोजगार चाहिए, उनकी उम्र हो जाएगी, फिर वो कहाँ जाएंगे? जो बच्चा 22 साल 23 साल 24 साल में भर्ती होकर आ रहा है, 5 साल वहाँ देगा, 27 29 30 साल हो जाएगी उसकी, वो कहाँ जाएगा फिर? रिटायरमेंट एज क्या है? कुछ नहीं है, 60 साल। कोई कुछ नहीं है, 60 साल। अब वही तो हमारी मांग है कि हमें 60 साल तक नौकरी कर दी जाए। तो इसमें कोई रिटायरमेंट मांग नहीं, कभी भी निकाल देते हैं लोग, जब भी आ जाता है। हाँ जी। तो आप लोग की मांग है जो 10,285 भर्तियां हैं इनको बेटाया जाए, और 60 साल आप लोगों ये जो वैकेंसी जो अब आई है इसको रद्द किया जाए। जो करंट में जो जवान नौकरी करे इनको कंटिन्यू रोजगार। एक बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसे में जो लोग होमगार्ड में भर्ती होना चाहते हैं, अगर वैकेंसी रद्द कर जाएगी तो उनका क्या? तो स्ट्रेंथ बढ़ा दी जाए ना, स्ट्रेंथ बढ़ा दी जाए। 25,000 जो भी वैकेंसी स्ट्रेंथ है वो कर दी जाए। ये कंटिन्यू चलते रहे। उनको भर्ती करने के लिए मना नहीं कर रहे, भर्ती करो लेकिन स्ट्रेंथ तो बढ़ाओ। आप किस चीज़ में कार्यरत? कहाँ पहुँच रही है? मैं होमगार्ड में ही हूँ, जॉब करता हूँ जी।
कहाँ रहते हैं? कितना साल हो गए आप? मुझे 15 साल हो गए। वो आता मैं 5 साल मैं निकल जाऊंगा तब मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, 37 लाख हो रहे हैं, मैं क्या करूँगा? एक बात मैं तो रोड पे आ गया। लोग कहना है कि इस एज में अभी लोग अगर छूट भी जाती है नौकरी तो कहाँ जाएंगे? सर क्या कहना चाहेंगे सर आप? सर सही बात है, अगर इस एज में हम हमारी नौकरी छूट जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे? सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये है कि हमारी उम्र हो गई और जितने 15 साल इनको हो गए, हमारे को भी 2007 में थे, हम साथ में हमको निकालने के बाद फिर हमें दोबारा भर्ती करा गया। अच्छा, 2007 में निकाल देगा था हमारे को, फिर दोबारा हमें भर्ती किया। हमें एज ए DTC मार्शल हैं। सबसे बड़ी बात हमारी उम्र हो रही है 40 से 45 के बीच। हमारे बच्चे हम शिक्षा देने के बजाय उन्हें हाथ में चाकू, जेब कतरा, चोर उठाई गिरा, डाकू डकैत कुछ बना दें। सरकार एक तो गवर्नमेंट ये कहती है कि हमारे बच्चे हम अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा पढ़ाएंगे। कहाँ से अच्छा पढ़ाएंगे जब हम कुछ नहीं कर पाएंगे? 45 साल की उम्र में क्या रिक्शा चलाएं? हम भीख मांगे किसी का डकैती मारे जाके? क्या करें हम? हमारा कहना यही है कि 25,000 जो होमगार्ड आप भर्ती कर रहे हो, 10,285 तो आप कर रहे भर्ती, उसे तो रद्द कर दी जाए। जो स्टैम्प चल रहे हैं, स्टैम्प हमारी है, उनको चलाई जाए। अगर आप नहीं भर्ती करते तो नोटिफिकेशन LG साहब को ये देना चाहिए था पेपर के अंदर कि आप एटेजिस जैसे हो वैसे चलते रहोगे। हम अब नई भर्ती निकाल लें, उन्हें भर्ती करके हम उनको फिजिकल देके आपको उनके साथ लेके आएंगे। लेकिन अदरवाइज ये कर नहीं रही है, ये तो हमारे साथ ही अन्याय कर रहे हैं। हमारी तो हमको तो भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। मेरा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, मैं उसको अच्छी शिक्षा कहाँ से दूंगा? सबसे बड़ी बात तो यह है, मेरे से और भी भाई हैं, सारे भूखे मर जाएंगे। मैं उनसे करूँगा आप बच्चा बैठो, मैं जा रहा हूँ लूट के चोरी डकैती करके आ रहा हूँ, फिर वो कहाँ से छूट के आएंगे? उनका कौन देखभाल करेगा? जितने सारे होमगार्ड भाई हैं, कोई अच्छी वो ऐसी जनरेशन नहीं है कि घर बैठे पैसा कमा रहा हो कि कहीं वो चल रहा शॉर्ट चल रही किसी चीज़ की, ऐसा कुछ नहीं है। इनको यही करना चाहिए LG को, अभी नोटिफिकेशन जारी करके कि भर्ती कैंसिल करें। अगर भर्ती नहीं कैंसिल करनी है तो आप नोटिफिकेशन जारी करके ये कह दीजिए कि हम नई भर्ती निकाल लें, आप एज इट इज चलते रहेंगे, ऐसे चलते रहेंगे। क्यों हमारे पेट पे क्यों लात मारी जा रही है? भर्ती LG साहब के थ्रू निकलती है। ये LG DG साहब और LG साहब के थ्रू ही बातचीत हो रही है। जो ना LG साहब हमसे मिलने के पॉइंट बोल रहे हैं, ना हमसे कुछ DG साहब मिलने के लिए बोल रहे हैं कुछ ऐसा। कितना टाइम चल रहा है आप लोग का प्रदर्शन? जगह चल रहा है आप लोग का? ये जगह प्रदर्शन चल रहा है। हाँ, जगह हो गया आप लोग प्रदर्शन करते हुए तो जी जब से भर्ती हो रहे हैं, जब से प्रदर्शन ही हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कौन सी ऐसी फोर्स है, BSF, आर्मी, IDBP, RF, BSF, कोई सी भी ऐसी फोर्स मेरे को बता दो जो 3 साल बाद या 5 साल बाद फिजिकल दोबारा देती है। हमारे को लग रहा है आप में से कोई फिजिकल दे सकता है दोबारा? इस एज में कैसे कोई फिजिकल दे पाएगा दोबारा? 45 साल 40 साल की उम्र, कोई अगर भागेगा किसी के घुटने बोल के किसी के कुछ हो गया, वो तो वहाँ से भी गया, नौकरी भी छोड़ देगा। हमारे सीनियर क्यों नहीं फिजिकल देते? हमारे सीनियर जो 2-2 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं, वो फिजिकल क्यों नहीं देते? हमें क्यों फिजिकल देंगे जब हमारी अधिकारी फिजिकल नहीं देते? हाँ, वो हमारा फिजिकल क्यों मांग रहे हैं? वो जब हमारी उम्र 45 साल हो गई, तो 45 साल हो गई तो आप उनको सोचना चाहिए कि हम कहाँ जाएंगे। मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरी बेटी है, मेरी बेटी हार्ट पेशेंट है। अगर मेरी ये नौकरी नहीं रहेगी तो मैं अपनी बच्ची का कैसे उसका इलाज करा पाऊँगा, कैसे उसका मैं दिखा पाऊँगा? ये LG साहब नहीं सोच रहे कि हमारे परिवार पे क्या बीत रही है, क्या नहीं बीतेगी। हमारे बच्चे ये हमारे LG साहब या जो हमारे मोदी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये अभियान उन्होंने चलाया है, तो मेरी बेटी कहाँ जाएगी? आप बताइए, हमारी बेटी कहाँ जाएगी? मैं अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा देना चाहता हूँ, तो कहाँ से दूंगा? जब 5-5 सालों में आप लोग का फिजिकल होता है? हमारा 5 साल में हर बार फिजिकल लेते हैं। ये कहीं किसी डिपार्टमेंट में नहीं है। अगर हम ये कहते हैं कि अगर फिजिकल आप ले रहे हो तो हर महकमे का फिजिकल लीजिए। हमारे सीनियर क्यों नहीं फिजिकल देते? हम ये कहते हैं अगर हमारा फिजिकल आप लेते हो तो आप भी फिजिकल दो। अच्छा सर, अगर आपने 5 साल पहले एक बार फिजिकल दिया, फिजिकल क्लियर कर लिया, फिर 5 साल बाद जो फिजिकल होता है अगर उसमें क्लियर नहीं होता है तो फिर निकाल दिया जाएगा? हमें बाहर निकाल दिया जाएगा। ये हमारी ये सोची साची पूरी साजिश है कि जितने हम 85 जो होमगार्ड जो अभी काम कर रहे हैं, हाँ 85 जो हम कर रहे हैं, इनको निकालने का पूरा इन्होंने प्लान बना रखा है। और ये मैं अपने जितने बड़े नेता हमारे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे बच्चों का फ्यूचर आप लोगों के हाथ में है। प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ बार आप सभी भाइयों की तरफ से, क्योंकि हमारे बच्चे जो भी हैं, हमें सिर्फ एक तनख्वाह के अलावा और कुछ नहीं मिलता। ना हमें PF मिलता, ना हमें ESI, जो कि हम अपने बच्चों का इलाज भी नहीं करा पाते। सरकारी के रोजगार होती है, सरकारी नौकरियों में जो सुविधा मिलती है नहीं मिलती है? हमें वो सुविधाएं कुछ नहीं मिलती। हम अपने बच्चों को ना लाइनों में लेके हॉस्पिटलों में दिखाना पड़ता है, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं हमें। कोई PF नहीं, कोई ESI, हमें कुछ नहीं सुविधा। अगर हम ड्यूटी जाएंगे तो वही हमें दाढ़ी दी जाती है, उसके अलावा हमें कुछ नहीं मिलता। अगर आएंगे जैसे आप लोग बस वगैरह में लगे हैं, अगर कल को भगवान ना कोई दुर्घटना होती है तो भी कोई सुविधा नहीं? हमें कोई सुविधा नहीं है सर। ऐसी घटनाएं घटी है, किसी का हाथ टूट गया, किसी का बसों के अंदर किसी ने ब्लेड मार दिए,
तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होती सर। हम ये सरकार से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारे 8500 होमगार्डों को जैसे कार्य कर रहे हैं उनको ऐसे करते रहें, क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। क्योंकि हमारे बच्चे अगर हम नौकरी पे नहीं रहेंगे वो जेब कतरे बनेंगे, कोई चोरी चक्की करेगा, कोई चोरी करेगा। बच्चों का ना किसी बहाने से हमें पेट भरना। हाँ बिल्कुल, हम अपने परिवार के बीच की रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ है हमारे से। जो हमारा परिवार, हमारी संतान है, उसकी शिक्षा का क्या होगा, हमारे माँ बाप की दवाइयों का क्या होगा। हम जैसे चल रहे हैं ऐसे हमें चलने दिया जाए। जीवन को जीने के लिए सबसे मूलभूत सुविधा होती है रोजगार, और वही हमसे छीना जा रहा है। ठीक है सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा दिल्ली सरकार से और मीडिया के माध्यम से कि जो 8500 भर्ती हो रही है उसको तत्काल में रोका जाए। क्यों इसलिए रोका जाए? क्योंकि जो अभी जो भर्ती होगी, नई भर्ती जो होगी, उसके अंदर जो ट्रेनिंग का जो खर्चा होगा उसे दिल्ली सरकार कहाँ से दिखाएगी। एक तरफ दिल्ली सरकार ये कहती है कि मेरे पास पैसा नहीं है, वो कहती है कि मुझे एलजी साहब, मुझे इस आपको डीजी साहब कहते हैं कि मैं भर्ती निकालनी पड़ेगी, और एलजी साहब कहते हैं कि केजरीवाल साहब एलजी साहब के लिए आरोप लगाते हैं कि भाई भर्ती एलजी साहब नहीं कर रहे हैं। तो एलजी साहब नहीं कर रहे हैं तो एलजी साहब से पूछा जाए, हम उनसे आप निवेदन करेंगे जी आप क्यों नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे हो तो जो 85 जो भर्ती होगी उस पर जो ट्रेनिंग वाले होंगे तो उसका खर्चा कहाँ से आएगा। जबकि ऑलराउंडर हमारे जो होमगार्ड जो चल रहे हैं 85 होमगार्ड वो ठीक ठाक चल रहे हैं, जिनको अपनी पूरी सेवा करते आ रहे हैं, जिनकी कोई कमी नहीं है अभी तक। तो मैं मीडिया ऐसा क्यों कर रही है? जब सब कुछ ठीक ठाक चलता आ रहा है तो नई भर्तियां चाक से क्यों निकाली जा रही है? क्योंकि हमारे जो डिपार्टमेंट के अंदर जैसे डीजी साहब है, ये चाहते हैं कि नई भर्ती आएगी तो नया कुछ होगा, नया कुछ होता है, युवाओं को लाना चाह रहे हैं, युवा को लाना चाहते हैं। उसमें कुछ पैसे की ही कमाई होती है, उसमें पैसा होता है कि प्रत्येक आदमी, जब आदमी जो परेशान होता है वो अपना पैसा बचाते हैं, उसमें पैसा लेते हैं। तो जो देने का समर्थ है वो पहले लगेगा नौकरी पे। इस महकमे में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी होती है। अच्छा, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी होमगार्ड में होती है। पैसे देके आने की भर्तियां हो जाती हैं। हाँ, भर्ती होती है, क्योंकि 2011 से लेकर के और अब तक कई 2 बार भर्ती होने के चांस हुए, मगर हमारी एकता की वजह से वो भर्ती नहीं हुई। और ये वही होमगार्ड है जो चलते आ रहे हैं थानों के अंदर, डीसीपी ऑफिस, जॉइंट सीपी, हर जगह यही नौकरी करते आ रहे हैं। आपने रोड पे देखा होगा, 26 कोरोना काल के अंदर हमने डेड बॉडी इतना उठाई, इतना काम करा जिसका कोई कह नहीं सकते। लोग बाग हमसे दूर भागते थे मगर हम डेड बॉडी उठाते थे। मगर दिल्ली सरकार हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही है। अगर ये हमारे सोचेगा कि हमारे बच्चों के बारे में नहीं सोचेगा कि हमारे बच्चे अंधकार की ओर जा रहे हैं। अगर हमारे पास अगर रोजगार छूट जाएगा तो हम अपने बच्चों को क्या देंगे। यानी कि होमगार्ड की जो भर्तियां हो रही है कुछ नया सोच के समाज के हित में नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार अपनी जेब भरने के लिए, भ्रष्टाचार जेब भरने के लिए हो रही है। और हमारे डिपार्टमेंट में इतना हिसाब किताब बना रखा है कि अगर नई भर्ती होगी तो नए पैसों से भर्ती होगी, नए पैसों से भर्ती होगी। जो पुराना है तो आप उसमें पुराने में गलतियां निकालो। यानी कि नई भर्ती से तो हर तरफ से नुकसान है, सरकार का खर्चा है उसमें, ऊपर से आप लोग होता है हर 5 साल में आप लोगों का फिजिकल होता है उसमें निकाल दिया जाता है। तो ये जब इतने नुकसान है फिर भी सरकारें काम कर रही है, तो आप लोग कहाँ तक मांग उठाई, अपनी आवाज़ कहाँ तक पहुँचे? नहीं, हम तो देखो जी, मांग तो हमारे यहाँ, हम शाह जी के पास, मोदी जी को भी एप्लीकेशन लगा रहे हैं, एलजी साहब के पास भी जा रहे हैं, राज्यपाल साहब के पास भी जा रहे हैं, और परमिशन लेकर के, दिल्ली पुलिस के साथ परमिशन लेकर के हम धरने पे भी बैठते हैं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन होता है, मगर अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आप हमारी बातों को जन जन तक पहुँचाएं, जिससे कि हमारे बच्चों का उद्धार हो सके। और लोग से बात करते हैं सर, मैं 2011 से होमगार्ड में हूँ और ऑन ड्यूटी पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें मुझ पर डिसेबिलिटी आँख में आ चुकी है ऑन ड्यूटी पे, और उसका कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, तो आपको फिर नौकरी से निकाल दिया? और मैंने कई जगह ट्राई किया है पर मुझे कोई रखना नहीं चाहता है जॉब पे। अच्छा, ये इंजरी भी आपकी ऑन ड्यूटी हुई? ऑन ड्यूटी पे मेरी इंजरी हुई है, आंख में डिसेबिलिटी आ चुकी है और मुझे इस चक्कर में कोई भी रखना नहीं चाहता है अब जॉब पे। मेडिकल अनफिट कर दिया आपको? हाँ जी, मेडिकल अनफिट हूँ मैं, और उस पर कोई सुनवाई नहीं है। मैंने अपने डिपार्टमेंट में भी, इस महकमे में भी इस पर बात की है, बट उनकी कोई सुनवाई की तरफ से कोई सुविधा मिली थी आपको? नहीं सर, कोई सुविधा नहीं है। हम महकमे में भी कोई सुविधा नहीं है। और मेरे 3 साल के बच्चे हैं सर, 3 साल के बच्चों का मैं कैसे पोषण करूँगा, उनकी कैसे मैं अब देख रेख करूँगा, मुझ पर कोई सोल्यूशन नहीं है सर उसका। तो गुजारिश दिल्ली गवर्नमेंट से यही है कि हमें वापस रखा जाए।
इसके बाद में वापस रखा जाए। समझ रहे हैं हम लोग, देख सकते हैं यहाँ पे आप में इमोशनल हो गए। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब नमस्कार, मीडिया कर्मी, आपका फर्ज ये है बहरों के कान खोलना और आँख वालों को रास्ता, आँख वाले अंधों को रास्ता दिखाना। इसलिए हम लोग आए हैं यहाँ पर। हाँ हाँ, सब आए। सबसे बड़ा अन्याय ये है कि 10,000 की जिंदगी से खराब कर दी और 10,000 की आने वाली भर्ती कर देंगे। और इनमें सब दोषी हमारे जनप्रतिनिधि हैं सबसे ज़्यादा। हाँ सब, चाहे लोकसभा के हों चाहे विधानसभा के हों, कोई भी पार्टी के हों, इन्होंने अपनी पेंशन जो 5 साल के लिए चुने जाते हैं, एक दिन होने पर पेंशन इनकी पक्की है। ML की पेंशन ले रहे, MP की भी ले रहे, कहाँ का न्याय है? और ऑल इंडिया में होमगार्ड 7 साल के लिए है और दिल्ली में केवल 3 साल के लिए क्यों है? 3 साल के लिए है, 3 साल के लिए है केवल। हाँ, और बहरों के कान भाई भगत सिंह वाला जमाना तो गया कि और देश ही है, वो भी अपने भाई बांधव हैं, तो वो नहीं अपना सकते। लेकिन बहरों के कान अब मीडिया वाले अच्छी तरह से खोल सकते हैं। और जो इतनी चाल खोल रहे हैं, आज हम असुरक्षित हैं, घर नहीं पहुंचते, कोई बात नहीं, और संसद में भटके हुए नौजवान घुस जाते हैं और उनका दोष सिर्फ ये है कल हमें भी घुसना पड़ेगा। क्या बिल्कुल घुसना पड़ेगा? संसद में घुस जाएंगे यानी कि कल आप लोग? बिल्कुल घुसना पड़ेगा। भटके हुए नौजवान हैं, आतंकवादी में होते तो अभी तक फोटुओं पे फूलमाला पर चढ़ जाती इनके पे। वो भटके हुए नौजवान थे और इन्हें भी भटका रहे, शोषण कर रहे। जब ऑल इंडिया में 7 साल का है तो यहाँ 3 साल का क्यों है? केजरीवाल हमारा पक्ष ले रहे, फिर केजरीवाल ने अनुमति कैसे दी? और भाजपा पक्ष ले रही, भाजपा ने भर्ती अनुमति कैसे दी? और चलो भर्ती कर दो, हमारे संग अन्याय कर रही, तो आने वाली जनरेशन के साथ में क्यों अन्याय कर रहे हैं आप? उनको भी 3 साल के लिए भर्ती कर रहे हैं। आने वाली जनरेशन को भी ऐसे होगा सर, सेम प्रोसीजर उनके साथ। ऐसा होगा तो फिर संसद में घुसने के अलावा कोई विकल्प है तुम्हारे पास? बताइए आप। यानी कि अगर नहीं सुनी जाती है तो संसद में घुसने का बिल्कुल बिल्कुल 100%। भाई जो मरता वो क्या नहीं करता। तो संसद की तरफ भी मार्च करने, मोर्चा निकाला जाएगा। हाँ बिल्कुल, मोर्चा निकाला जाएगा। भगत सिंह वाला रास्ता अब सही नहीं है, क्योंकि हम तब गुलाम थे, अब स्वतंत्र है। लेकिन मीडिया कर्मियों का इतना आपका है, वैसे आँख वाले अंधे को रास्ता नहीं दिखाया जा सकता। और बहरे के काम तो आप खोल ही सकते हो, आप प्रभावी ढंग से आप साथ दोगे, आप भी इंडियन हो, आपके भी भाई बच्चे हैं सब। और आपने परेशानी सुनी, किसी के बच्चे की फीस भरना है, 31 तारीख को मिल रही है, पेमेंट मिल रहा है, कहीं 6 महीने मिल रहा है। अच्छा, और यानी टाइम पे नहीं मिलती है ना, 31 तारीख को कहीं 6 महीने मिल रहा है। और भाई किसी जनप्रतिनिधि का 31 से 1 तारीख हो जाए, हंगामा हो जाता संसद में भाई। और पूरी संसद में MP की तनख्वाह लेट रहा तो हंगामा होता है, 6 महीने मिलते। हाँ, अरे हंगामा, इन्होंने बिल पास किया कि विधायक ML MP सबकी पेंशन इकट्ठी मिलेगी। 4 आदमी पेंशन कैसे ले सकता है? आप 5 साल के लिए चुने जाते हो तो आप एक दिन विधायक होने पर कैसे ले सकते हो? और इसका विरोध करने वाला कोई नहीं था, केवल एक आदमी था, सुब्रमण्यम स्वामी। उसकी सुनी नहीं, उसने कहा आप सुविधाएं ले रहे हो तो अन्याय करने पर आपको सजा भी VIP होना चाहिए। तो चलो, हमारी जिंदगी खराब कर रहे हैं, आने वाली जनरेशन क्यों जिंदगी खराब कर रहे हो? तो सर अब आपको क्या लग रहा है, आप लोग की आवाज़ सुनी जाएगी? अगर यहाँ पे आप लोग की आवाज़ नहीं सुनी जाती है सर, आप लोगों के माध्यम से जरूर सुनी जाएगी हमारी आवाज़, बिल्कुल सुनी जाएगी सर। हम ये कहना चाहते हैं, 1 दिवसीय धरना है आप लोग का? फिलहाल हमारे जो सीनियर नेतागण हैं उनकी तरफ से 1 ही दिन का है, जैसा कल भी जैसा आदेश होगा जो मेरी सूचना में है उसके अनुसार फिलहाल 1 ही दिन। कल भी है भाई, बता रहे हैं कल भी है। कल भी 11 बजे से धरना है और वो अनिश्चितकालीन के लिए है। अनिश्चितकालीन धरना है फिर? जी, अगर जो सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो ये धरना अनिश्चितकालीन तक जाएगा। अनिश्चितकालीन तक जाएगा। जी। सरकारें एक दूसरे की पूरक होती हैं। हमें मूर्ख बनाया जा रहा है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सच तो ये है कि हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। कोई काम नहीं करना, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप। सर, कोविड काल में लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, हम अपने बच्चों को छोड़ करके जो है रोड पर थे। सर्विसेज देते हैं, हर डिपार्टमेंट में देते हैं, किसी डिपार्टमेंट से हमारी कोई शिकायत नहीं है। बावजूद इसके हमको, मैं 2009 में भर्ती हुआ था, आज 2024 है, 25 साल का भर्ती हुआ था, आज 40 साल प्लस उम्र होने वाली है मेरी। मैं घर के परिवार की रीढ़ की हड्डी हूँ, दरमियाना। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे का भविष्य मुझ पर आश्रित है, मेरे माँ बाप की दवाइयाँ मुझ पर आश्रित है। जब मैं बेरोजगार हो जाऊँगा तो ये फॉर्मेलिटीज़ या जिम्मेदारियाँ कैसे निभा पाऊँगा? सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। गरीब लोगों की हाय नाले, क्योंकि सरकार 5 साल के लिए होती है और जनता जो है सदा के लिए होती है। सरकार इस तरफ ध्यान दे। आपने देखा जैसा कि यहाँ लोगों का कहना है, अगर इन लोगों को निकाल दिया जाता है, नई भर्तियाँ हो जाती हैं तो आखिर इनके घर परिवारों का क्या होगा?